विकास के नाम पर टैक्स की मार, बुनियादी सुविधाओं से महरूम है ग्राम पंचायत। सरपंच सचिवों की निष्क्रियता और नेता अफसरों की गुलामी, कमीशनखोरी और आवारा पशुओं के आतंक में पीसती है पंचायतें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। आज हम इसी विशेष मुद्दे पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। जरा इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। छत्तीसगढ़ ग्रामीण अंचलों में स्वामित्व योजना और प्रॉपर्टी टैक्स यानी संपत्ति कर लागू कर पंचायतों को स्वावलंबी बनाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल की कड़वी सच्चाई यह है कि छत्तीसगढ़ के गांव आज भी अपनी बुनियादी समस्याओं से कराह रहे हैं। जी हां, इसी प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर ये पूरा ब्यौरा आपके सामने रखने जा रहे हैं, तो कृपया इस समाचार को पूरा जरूर देखें और अपने चाहने वालों तक इसे जरूर पहुंचाएं। एक तरफ सरकार ग्रामीणों पर कर का नया बोझ डालने की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक नाकामी, भ्रष्टाचार और जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता ने ग्रामीण जीवन को नरकी बना दिया है। जी हां, तो सबसे पहले इस गंभीर मुद्दे पर हम यह पॉइंट रखने जा रहे हैं: फंड की गोपनीयता, कमीशनखोरी और सरपंच सचिवों की नेता अफसरों की गुलामी। जी हां, ग्राम पंचायतों के विकास के लिए 15वें वित्त आयोग, राज्य आयोग और मनरेगा से हर साल लाखों करोड़ों रुपए का फंड आता है, लेकिन इस फंड की नियमावली और खर्च का हिसाब किताब ग्रामीणों से पूरी तरह छिपा कर रखा जाता है। इसी अज्ञानता का फायदा उठाकर पंचायत के सरपंच और सचिव पूरी व्यवस्था को दीमक की तरह चाट जाते हैं। नेता और अफसरों की गुलामी ये कैसे करते हैं? पंचायतों के विकास कार्यों की स्वीकृति के लिए सरपंचों और सचिवों को न केवल विधायकों और सांसदों के चक्कर काटने पड़ते हैं, बल्कि प्रशासनिक अधिकारी यानी जनपद व जिला पंचायत के अफसरों की जी हुजूरी भी करनी पड़ती है। जी हां, भारी भरकम परसेंट का चढ़ावा भी चढ़ाया जाता है। गांव में कोई भी निर्माण कार्य पास कराना हो या फंड रिलीज कराना हो, नीचे से लेकर ऊपर तक तय प्रतिशत यानी कमीशन का चढ़ावा चढ़ाना ही पड़ता है। इस भारी भरकम कमीशन खोरी के कारण निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बेहद घटिया होती है और विकास सिर्फ कागजों या नेताओं अफसरों की जेबों तक सिमट कर रह जाता है। जी हां, और इसी तरह से दूसरी बड़ी समस्या की अगर बात कहें गांव में, तो यहां पर आवारा मवेशियों और बंदरों का तांडव देखा जाता है। बंद पड़ी गौठान योजना की भेड़ चढ़े हैं किसान। गांव की सबसे बड़ी समस्याओं में से यह भी एक भयावह समस्या है, आवारा मवेशी और जंगली जानवरों का आतंक। यह समस्या केवल गांव की नहीं बल्कि शहरों की भी कमर तोड़ रही है। ठंडे बस्ते में है योजनाएं। पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के दौरान लाई गई गौठान योजना को सत्ता बदलते ही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया या केवल नाम बदलकर बेअसर कर दिया गया। आज प्रशासनिक स्तर पर आवारा पशुओं पर अंकुश लगाने की कोई मंशा नजर नहीं आ रही है। 12 महीने फसलों पर आफत है ये। मवेशियों के खुले में घूमने के कारण गांव के खेत खलिहान 12 महीने मवेशियों के आगोश में रहते हैं। किसान रात रात भर जागकर अपनी फसलों की रखवाली करने को मजबूर हैं। बंदरों का कहर भी देखा जाता है। जो थोड़ी बहुत फसल या फल सब्जियां मवेशियों से बच जाती हैं, उन्हें बंदरों का दल तबाह कर देता है। क्या शासन प्रशासन को किसानों के इस दर्द पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है? और अब गांव की तीसरी बड़ी समस्या की बात करते हैं, बेतरतीब बसाहट। सड़क है तो नाली नहीं, नाली है तो सड़क नहीं। अवैध कब्जे से सकरे होते जा रहे हैं पूरा गांव। ग्रामीण अंचलों में अधोसंरचना का हाल बेहद ही दयनीय है। ग्रामीण अंचलों में अधूरी और बदहाल व्यवस्था देखी जाती है। जिन गांवों में सड़कें बनी हैं, वहां पानी निकासी के लिए नालियां नहीं हैं, और जहां नालियां बनी हैं, वहां सड़कें नदारद हैं। नतीजा यह है कि साल के 12 महीने गांवों की गलियों में कीचड़ और गंदा पानी बहता रहता है। आज भी विरले ही ऐसे कोई गांव होंगे जहां व्यवस्थित गोचर भूमि, सामुदायिक उद्यान यानी गार्डन, खुला स्वच्छ वातावरण और निर्बाध 24 घंटे बिजली पानी उपलब्ध हो। अनियोजित निर्माण और फिजूल खर्ची देखी जाती है ग्राम पंचायतों में। सरकार बिना किसी दीर्घकालिक मास्टर प्लान के गांव में बेतरतीब निर्माण कर देती है। जिस भवन या नाली का निर्माण आज लाखों रुपए खर्च करके होता है, कुछ ही वर्षों बाद उसे तोड़ने की नौबत आ जाती है। यह सरकारी पैसे का सीधा सीधा दुरुपयोग नहीं तो और क्या है। विवादित जमीनों पर जबरन टैक्स वसूली भी देखी जा रही है। कई ऐसी संपत्तियां हैं जिनके मालिक गांव में रहते ही नहीं, या फिर जिन जमीनों और
और मकानों का मालिकाना हक का मामला संबंधित न्यायालय यानी कोर्ट में लंबित पड़ा हुआ है। ऐसे मामलों में भी सरकारी अधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि निष्पक्षता को ताक पर रखकर दबंगई की बोली बोलते हैं और किसी भी एक पक्ष के नाम पर टैक्स की अदायगी काटकर विवाद को और भी हवा दे रहे हैं। और चौथी और अंतिम बड़ी समस्या की अगर बात कहें तो सीमा विवाद, अवैध कब्जे और सरकारी मेहरबानी। जी हां, विकास में बड़ा रोड़ा गांव की दो सबसे ज्वलंत समस्याएं मेड़ विवाद और शासकीय जमीनों पर बेजा कब्जा आज तक अनसुलझी है। मेड़ की कटाई और सीमा विवाद, हर साल किसान सफाई के नाम पर एक दूसरे के खेत की मेड़ों को यानी सीमा, उसको हम छत्तीसगढ़ी में पार कहते हैं, उसे काट काट कर पतला करते जा रहे हैं। सीमा निर्धारण यानी सीमांकन की कोई स्थायी और त्वरित पारदर्शी प्रणाली न होने के कारण यही विवाद आगे चलकर हिंसक रूप ले लेते हैं। अवैध कब्जों को सरकारी संरक्षण किस प्रकार से सरकार दे रही है? गांव में सड़क किनारे गोचर भूमि और शासकीय जमीनों पर दबंगों द्वारा जबरन बेजा कब्जा कर लिया जाता है। शिकायत करने के बावजूद राजस्व और पंचायत अमला कोई ठोस या कठोर कार्रवाई नहीं करता। अवैधता को वैधता की थपकी दी जाती है। हद तो तब हो जाती है जब प्रशासन इन अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें टैक्स रसीद, आवास योजना और बिजली पानी का कनेक्शन जारी कर देती है। इस तरह के फैसलों से हमेशा के लिए गांव का चौड़ा मार्ग, खेल का मार्ग या अस्पताल, स्कूल बनने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। बेजा कब्जा और सिकुड़ती सड़कें, जी हां, सड़क किनारे और शासकीय जमीनों पर दबंगों द्वारा किए गए अवैध कब्जों के कारण गांव की सड़कें बेहद ही सक्रिय हो गई हैं। शिकायत के बावजूद राजस्व और पंचायत अमला बेजा कब्जा हटाने के बजाय उन्हें उल्टे बेजा कब्जाधारियों को टैक्स रसीद, बिजली व पानी कनेक्शन जारी कर उनके अवैध कब्जे को फलने फूलने में मदद करता है। और अंत में इनके समस्याओं के समाधान की अगर बात कहें तो समाधान की दरकार है एकीकृत विलेज मास्टर प्लान की सख्त जरूरत है। जी हां, सरकार को टैक्स थोपने की जल्दबाजी दिखाने के बजाय गांव के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने की सख्त आवश्यकता है। हर ग्राम पंचायत में जगह चिन्हांकित कर सभी शासकीय निर्माण सलीके से किए जाने की आवश्यकता है। एकल प्रशासनिक व सामाजिक परिसर, एक ही व्यवस्थित परिसर में ग्राम पंचायत भवन, सहकारी समिति, सरकारी स्कूल, आंगनबाड़ी और सामुदायिक भवन का निर्माण होना चाहिए। रोजगार केंद्र की अगर बात कहें तो हाट बाजार भी व्यवस्थित होनी चाहिए। इसी परिसर या उनसे सटे क्षेत्र में ग्रामीण अंचलों के बेरोजगार युवाओं के लिए सुव्यवस्थित हाट बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बाजार शेड तैयार किए जाने चाहिए जिससे स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिले। संरक्षित गोचर भूमि और ग्रीन जोन भी घोषित किया जाना चाहिए। मवेशियों के लिए समर्पित गोचर भूमि, स्वच्छ वातावरण के लिए सामुदायिक उद्यान यानी गार्डन और खुले मैदानों का सीमांकन कर उन्हें बेजा कब्जा से मुक्त कराया जाना चाहिए। अंत में अगर हम अपनी बात कहें तो बुनियादी सुविधा के बिना प्रॉपर्टी टैक्स सिर्फ प्रशासनिक लूट है। जब तक गांव में शुद्ध पेयजल, निर्बाध बिजली, जल निकासी की ठोस व्यवस्था, सीमांकन के विवादों का स्थायी समाधान, अवैध कब्जों से मुक्ति और आवारा पशुओं से निजात नहीं मिलती, तब तक भारी भरकम प्रॉपर्टी टैक्स वसूलना ग्रामीणों के साथ सरासर अन्याय है। सरकार को चाहिए कि वह टैक्स वसूलने से पहले सरपंचों, सचिवों और भ्रष्ट अधिकारियों की जवाबदेही तय करे, पंचायत फंड का सार्वजनिक ऑडिट यानी पब्लिक ऑडिट कराए और गांवों को रहने योग्य बनाने के लिए पारदर्शी नीति यानी नियम लागू करे। आप देख रहे थे आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। मुझे दीजिए विदा। नमस्कार, मैं था पुखराज सिंह।